दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं। हमारा न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और इतने सारे लेक्चर बस एक ही एक्सरसाइज पे गए। अब यहाँ से अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अभी से याद करके रख लो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है और वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके पहले कुछ नहीं करोगे चलेगा, बट ये क्वेश्चन याद से जितना ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा करना है कर लो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना ज्यादा अगर आप पिछले साल के जितने भी 11 के क्वेश्चन पेपर देखोगे, हर साल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप पिछले पार्ट के कुछ भी क्वेश्चंस को अगर नहीं सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, इतने सारे लेक्चर्स हो गए, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये किए बिना एग्जाम में जाना मत। तो प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बस अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं तो आप बाकी के सब सॉल्व कर लोगे, तो अच्छे से ध्यान देना। वैसे तो मैं आपको जितना जो डिफिकल्ट है सब कराऊंगा, बट मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 माइनस 6 है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। स्क्वायर रूट बोला है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट वहां पे बोला है पर स्क्वायर रूट दिया नहीं। अब देखो सम कैसे सॉल्व करना है, लेट स्क्वायर रूट -8 - 6 आए विच इज इक्वल टू a प्लस ib। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ना a प्लस ib, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib। हमारा हमेशा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है, a प्लस b साथ में आए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 8 - 6 आए और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा a प्लस ib का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 - 6 आए, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, a है और b क्या है, ib है। ये a b प्लस b स्क्वायर क्या है आपका, ib का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Then -8 - 6 आए which is equal to a square plus 2abi, ab लिखना फिर I लिखना प्लस I square b square। Then finally -8 - 6 आए which is equal to a square plus 2abi plus -1 b square। देन इसे अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, -8 - 6 आए which is equal to a square plus 2abi minus plus minus b square। अब देखो यहाँ पे इसे फाइनली आप क्या करोगे, i वाला टर्म हम एक साथ लिखते हैं। देन यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हर एक स्टेप में जितने भी समय ऐसे ही आपको स्टेप लेके जाना है। -8 - 6 आए which is equal to a square minus b square। देखो आई बिना आई वाले मैंने साथ में लिख दिया, अब आई वाला एक इधर लिख देता हूं, a b i। देखो आई वाला आई के साथ ये ऐसे। अगर आप देखोगे तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी, तो आप बाय इक्वालिटी लिख सकते हो, बाय इक्वालिटी मेंशन कर सकते हो। -8 जो है वो किसको इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में? और जो -6 है वो किसको इक्वल हो जाएगा, 2। चलो इस यहां लिखता हूं, ये यहां पे लिखा और यहां पे -6 जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, 2ab। i मत लिखना। अब क्या करना है पता है, यहां तक सेम है। और दोस्तों हमेशा याद रखना, जब आप स्क्वायरिंग करते हो ना, स्क्वायरिंग के बाद ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। इसका स्क्वायरिंग का डायरेक्ट आंसर ये याद करते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab है। क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस, तो इतना स्टेप आपका बच सकता है। अगर जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर आपको नॉर्मली स्क्वायर करना तो करो यहाँ पे। देन यहाँ पे अब क्या होगा पता है, ये पहले सॉल्व करना है आपको। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे। अब जो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसे सेकंड मत दो, पहले इसे 1 दे दो। अब जो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से ना मैं
a का वैल्यू निकालूंगा, a का वैल्यू कैसे आएगा मेरा -6 अपॉन, यहां से a सिंगल रखो तो यहाँ पे नीचे रहेगा 2b आएगा, देखो 2 और b नीचे ले लोगे तो a सिंगल हो जाएगा। देन फाइनली वहां पे क्या है -6 अपॉन 2b विच इज इक्वल टू a, देखो मैंने लिखा। देन अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे रहेगा -3 अपॉन b विच इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू आया। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है पता है, जो भी आपका a का वैल्यू आया आपको इसमें पुट करके किसका वैल्यू निकालना, b का। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट a इक्वल टू -3/b इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इस वाले इक्वेशन में आपने पुट किया, या इन अबो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अबो इक्वेशन, क्योंकि वो आपके ऊपर ही लिखा है ना इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ -8, a का जो वैल्यू है आ गया -3/b का स्क्वायर, देखो ना a स्क्वायर, a का वैल्यू लिखा -3/b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, -8 इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 9 आएगा, कभी माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और b का स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, b स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो b स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इंटू b स्क्वायर, 9 अपॉन b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई b स्क्वायर थ्रू आउट, देन a -8 b स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे b⁴। अब फाइनली इसे क्या करना है आपको, b⁴ को प्लस बनाना है, तो उसको इधर लेकर आओ, b⁴ प्लस हो गया, देखो माइनस इक्वल इधर आया तो प्लस हो गया, ये ऑलरेडी इक्वल भी यहाँ है तो ये ऐसे ही साइन रहेगा, और 9 भी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन है, क्या है देखो b⁴ प्लस में -8 b स्क्वायर और ये 9 यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे ये आपका 10th का क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, पर 10th क्लास में ये सॉल्व करने का बहुत लंबा मेथड है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको क्या करना है, डायरेक्ट सम सॉल्व करके यहाँ पे आपको स्टेप आ जाएगा। तो ये b⁴ है ना, जब यहाँ पे आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x² आता है, यहाँ पे x रहता है, तो हम हमेशा यहाँ पे x लिखते हैं, ये वाला हमेशा यहाँ पे हम लिखते हैं, समझ में आएगी नहीं। तो वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पार्ट है उसको यहाँ पे लिखो b² और b² लिखा आपने, पहला साइन क्या आपका माइनस, दूसरा साइन माइनस माइनस क्या है प्लस, समझ में माइनस माइनस क्या है प्लस। अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबर क्या है 9 और उसके आगे देखोगे साइन क्या माइनस, मल्टीप्लाई करके आंसर 9 आना चाहिए और माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए, बीच में क्या 8 है, तो आंसर क्या आएगा 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई करके एंड 9 में से 1 माइनस, देखो यहाँ पे दिया ना ये वाला साइन माइनस करके आंसर कितना आएगा 8 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा पहला ग्रेटर फिर क्या आएगा स्मॉलर, देखो 1 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो b² विच इज चाहिए तो ऐसे लिखो b² -9 विच इज इक्वल टू 0 और b² + 1 which is equal to 0, then finally b² equal to 9 and b² which is equal to -1. okay, but हम b² का वैल्यू ये कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि b इज अ रियल नंबर, b क्या है हमेशा रियल नंबर है, क्या है हमेशा b क्या आपका आएगा रियल नंबर आएगा, क्या आएगा b क्या आपका आएगा, b यहाँ पे लिखने का, बिकॉज ये वाला पार्ट नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे b इज अ रियल नंबर, समझ में, क्योंकि ये फिर से माइनस में आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो हम b का ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे लिख देना, ये रीजन यहाँ पे क्या आएगा, ये अंडर रूट में जाएगा, अच्छे से करता हूँ, b अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस आ जाएगा, हमेशा याद रखना अलजेब्रा सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस आता है ना, स्क्वायर जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आंसर क्या आएगा 3, b का आंसर क्या है आपका 3 आया। अब आपको क्या करना है, a का आंसर निकालना है, किसका आंसर निकालना a का। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, b एक बार प्लस में लिखने का, b एक बार क्या करना माइनस में, समझ में आएगी, यहाँ पे लिख देने का व्हेन जब b +3 था, जब -3 था, तो उस टाइम पे a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू क्या था, तो a का इक्वेशन आपने सॉल्व किया, और
दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा -3/b और यहाँ पे क्या आएगा -3/b। जस्ट b का वैल्यू पुट करो, b का आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3, b का वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है तो फाइनली क्या आएगा -1। यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आएगा -3 और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 है तो यहाँ पे आएगा 1। तो समझ में आया? जब b का वैल्यू 3 था तो हमारा a का वैल्यू कितना है -1, जब b का वैल्यू -3 था तो हमारा a का वैल्यू कितना है 1 है। देन फाइनली अब वो हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली क्या था -8 -6 आया विच इज इक्वल टू, ये था ना। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आए ना तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, यहाँ पे प्लस माइनस डालना है और फर्स्ट वाला वैल्यू कंसीडर करने का। कौन सा वैल्यू? फर्स्ट वाला। फर्स्ट में a का वैल्यू कितना है आपको पता है, ये क्या होता है a प्लस ib। a का वैल्यू कितना है -1 तो यहाँ पे क्या आएगा -1, समझ में? प्लस i, b का वैल्यू कितना है b का, फर्स्ट वाले में या सेकंड में मत जाओ, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हमेशा फर्स्ट में देखना b का वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे, समझ में? तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये हमेशा याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आपको मिला, इसका स्क्वायर रूट कितना है प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या है -1 प्लस 3i। मैंने फर्स्ट वाले से लिखा, प्रॉपर एकदम आंसर मैच हुआ रहेगा, समझ में? तो यहाँ पे तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो गाइस समझ में आया? देखो कुछ नहीं किया है, सबसे पहले कंसीडर किया है, स्क्वायरिंग किया, ये इक्वल बढ़ाएंगे। ये देखो ये आप याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट इतना स्टेप बचाना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिखो a² - b² + 2ab है। तो यहाँ पे बाद में इक्वेटिंग करो, यहाँ से a का वैल्यू निकालो, उसको इसमें पुट करो, यहाँ से इक्वेशन आएगा, देन आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पे पुट करके दो वैल्यू निकालो। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हर साल 11 के एग्जाम में ये आता ही है क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही अच्छे से स्क्वायर रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो अभी यहाँ पे 7 + 24 आपको करना है। मैं रूट का एक क्वेश्चन लेता हूँ, दोनों में से बोलो कौन सा, ये वाला लेता हूँ, थर्ड वाला। 1 + 4√3 स्क्वायर रूट में देना है, थर्ड वाला क्वेश्चन। और इसे हम क्या कंसीडर करूंगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो फास्ट कैसे सॉल्व करता हूँ, अब आपको प्रैक्टिस हो गया अगर लेट 1 + एक भी स्टेप मैं अलग नहीं करूंगा, एक भी स्टेप अगर आपको अलग दिखाई देगा तो बता रहा हूँ, एक भी स्टेप में नहीं कंसीडर करूंगा, मैंने कंसीडर किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायरिंग जो मैंने पीछे किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 + 4√3 आए, ये अंडर रूट से डरना नहीं है, और यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग लोगे तो ये क्या आ जाएगा, समझ में? इसका स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग है। अब देखो मैं इसका एक्सपांड डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपांड कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट इसका एक्सपांशन मैंने पीछे बताया था, याद आ रहा है? और जो फाइनल वाला बोला था डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, पर आप पूरा अच्छे से एक्सपांड करना, पीछे बताया था a² - b² + 2ab आए। देन क्या होगा, बाय इक्वालिटी ये जो 1 है, 1 जो है देखो ये 1 है, वो किसको इक्वल हो जाएगा a² - b² को, और ये किसको इक्वल हो जाएगा 4√3 i वाला पार्ट जो है किसको इक्वल हो जाएगा 2ab को। क्लियर है? अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, तो 4√3 अपॉन a अकेला रखोगे तो 2b जो है वहां पे नीचे आएगा, देन 2 जा तो ऊपर गया 2√3 अपॉन b, यहाँ पे आएगा। अब ये देख के आपको डरना नहीं है कि इतना डेंजर है, ये जस्ट इसके अंदर क्या करोगे, आप पुट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, पुट a which is equal to 2/√3 अपॉन b इन अबो इक्वेशन। हाँ, अब अबो इक्वेशन में आप पुट करो तो देखो आंसर क्या आएगा, 1 इक्वल टू a का वैल्यू ना 2√3 अपॉन b का स्क्वायर माइनस b²। 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना था 4, देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और b का b² और यहाँ पर b²।
ओके, अब आप ये b स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करो। अब ये वाला भी स्टेप देखो, मैं पिछले बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। b स्क्वायर से करूँगा तो b स्क्वायर बचा b स्क्वायर होगा। यहाँ जहाँ पे जिसके नीचे b स्क्वायर रहता है उसके नीचे नहीं आएगा, तो 4 × 3 आएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर का आएगा b⁴। देन फाइनली b स्क्वायर 12 b⁴। अब मैं वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर। देन यहाँ पे क्या आएगा, जो लिखा है पहले वो लिख दूं, b स्क्वायर इक्वल टू 12 b⁴। हमेशा कोशिश करना कि b स्क्वायर हमेशा b⁴ हमेशा प्लस हो। तो b⁴ प्लस करने के लिए ये इक्वल के यहाँ पे आएगा। इक्वल के साथ कभी भी मस्ती मत करना। इक्वल आपने यहाँ पे लिख दिया, b⁴ यहाँ पे आएगा तो प्लस हो गया, समझ में? तो देखो ना, 20 माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा। अब b⁴ के बाद थोड़ा इधर लिखो, b⁴ के बाद कौन सा टर्म आता है, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर तो इक्वल के इधर ही है, तो उसका साइन सेम ही रहेगा, समझ में? और ये 12 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, -12 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, मैंने सीखा है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, देखो आंसर यहाँ पे क्या 12 है और ये माइनस है, समझ में? तो ऐसा नंबर आपको लेकर आना है। एक्चुअली हम प्लस माइनस ऐसा लिखते हैं, तो -12 समझो। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और माइनस करके बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो नंबर बताओ फास्ट, जल्दी, क्या जल्दी बोलो फास्ट। 4 and 3 जा, 4 3 जा क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 - 3 कितना आएगा, 1। ओके, तो हाँ यहाँ पे साइन पहले लिख दो ना, प्लस, और यहाँ पे माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ऐसे दोनों को रीड करके ये लिखना है। देन यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर -3 विच इज इक्वल टू 0। देन b स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 और b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं लेंगे, ये हम कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये माइनस में चले गया। और हमारा जो b इज अ रियल नंबर, b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या आएगा, b, ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें b के दो वैल्यू मिले, एक बार क्या मिला प्लस और एक बार क्या मिला माइनस। देन फाइनली b इक्वल टू क्या आएगा, √3, और दूसरा b इक्वल टू क्या आएगा, -√3। देन वैल्यू ऑफ a, a कहां से लिखते हैं, a कहां से लिखते हैं, ये जो आपका है 2√3 अपॉन b, तो 2√3 अपॉन b कितना आएगा, √3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आंसर कितना है 2। देन यहाँ पे 2√3 अपॉन b, देखो 2√3 है, यहाँ पे क्या आएगा √3 माइनस में, देखो अंडर रूट कैंसिल हो गया तो -2 आंसर है, समझ में? देन फाइनली हम आंसर जब लिखेंगे तो आंसर लिखते टाइम हमारा क्या आंसर आएगा, हमें क्या करना है, 1 + 4 √3 आएगा, हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे a + ib मतलब मैंने बोला पहले प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, प्लस माइनस लिखना है और फर्स्ट वाला आंसर लिखना है। a का आंसर कितना है, फर्स्ट में 2 है, a आंसर कितना है 2 है, प्लस याद है ना a + ib, तो b कितना है हमारा √3 और यहाँ पे r। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया? अब आपको स्क्वायर रूट समझ में आया कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको सॉल्व करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आपको आएगा ना करने। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब आपको सेम मेथड करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको आंसर आ ही जाएगा आपका। ये जो है ना, ये इसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बता 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2 √3 आए, समझना? अब ये इसकी तरह बन गया कि नहीं, इसकी तरह, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा हो गया। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो नॉर्मली अब सॉल्व करोगे तो वही मेथड से आएगा। चाहिए तो थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देता हूँ।
आराम से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सिस्टमेटिक। अभी नहीं फिर से ओके। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका 2 1 माइनस √3 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, जो क्वेश्चन दिया वैसे ही रखो। इसी को आप कैसे करोगे, और देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखूंगा लेट ये अंदर मल्टीप्लाई करके 2 √3i इक्वल टू a प्लस i। अब क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 माइनस 2 √3i विच इज इक्वल टू a प्लस ib का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 √3i विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा का पूरा स्टेप वाइज लिखना है। देन बाय इक्वलिटी a b स्क्वायर 2 को इक्वल हो जाएगा और 2ab इसको इक्वल हो जाएगा -2√3। माइनस है, याद रखना। इसके पहले सब वहां पे -3 कर दे यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको किसका आंसर निकालना है, a का। देन -√3 अपॉन 2b, 2 कैंसिल हो गया था, एंड देन a इक्वल टू -b। ओके, देन ये वाला वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है। देन यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, सॉरी a की जगह भी पुट करना है -b का स्क्वायर -b स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। √3 का देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, और b का नीचे b स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2। देन ये क्या होगा 3, देखो b स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे b⁴ और यहाँ पे 2b स्क्वायर। देन फाइनली हमें क्या करना है, b⁴ हमेशा प्लस होना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस है तो इक्वल के वहां पे भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड है तो उधर भेजोगे। और दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे और -3। तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल गया। देन इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो b का, और b का जैसे आंसर आएगा फिर आप a का निकालो और आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिस्टमैटिक 1 बाय 1 अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, अब मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराया हूँ वो आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने की बोला है, यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा है, ये वाला अभी आधा ही करा है तो थोड़ा सा बाकी कर लेना। तो 3 क्वेश्चन करा है, 2 आपको करना है। जो 2 आपको करना है वो 1 टाइम करना है, और बाकी 3 टाइम प्रैक्टिस करना है। याद से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक पे लिख दो कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके लैंग्वेज में आप वहां पे मेंशन कर दो, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। ओके, तो पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे, देन हम सेकेंड लेसन पे जाएंगे। ओके, तो अच्छे से घर पे रहो और अच्छे से स्टडी करो। प्लीज यहाँ से वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।